नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है निर्ड्रिक न्यूज़। आप सभी को जानकारी होगी, जब अभी पिछले समय की बात है, कुछ समय पहले की ही बात है, जब नगीना में आकाश आनंद एक रैली को संबोधित करने आए तो उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं युवाओं पर मुकदमे करवा देते हैं। अभी आकाश आनंद हरियाणा पहुंचे तो हरियाणा में आकाश आनंद ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भीम आर्मी या आज़ाद समाज पार्टी की जो वजूद है हरियाणा में नहीं है और यूपी में भी जो वजूद है वो सिर्फ एक सीट पर है। अब इसी बात को करने के लिए हमारे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद से बातचीत करने की, जब ये बयान है आकाश आनंद के जो बयान है उनसे उनको क्या प्रतीत होता है और आकाश आनंद इनके जन्म में कैसे नेता है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सानुज गौतम है, मोदी नगर का रहने वाला हूँ। सानुज भाई, मुझे आप एक बात बताइए, जो आकाश आनंद हैं जी। कभी तो कह देते हैं युवाओं पर मुकदमे करवाते हैं, कभी कहते हैं वजूद नहीं है, हो क्या रहा है राजनीति में आजकल ये? देखिए, आकाश आनंद भाई अपना काम कर रहे हैं और भाई चंद्रशेखर आज़ाद अपना काम कर रहे हैं। जो चंद्रशेखर आज़ाद भाई द्वारा बनाई गई भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है, अगर हम किसी भी चीज़ के लिए लड़ेंगे तो देखो मुकदमे तो जाहिर सी बात है होंगे, ये पहले भी होते आए हैं। और ये मुकदमे जो हो रहे हैं देश के लिए हो रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भाई तो खून भी नहीं मांग रहे। और मुकदमे भी जब होते हैं जब हम गलत टिप्पणियां करते हैं। अगर हम अपने हक अधिकारियों के लिए नहीं लड़ेंगे तो मुकदमे भी नहीं होंगे, तो हमारी जान जाएंगी, हमारे हक अधिकार छीने जाएंगे। तो इससे अच्छा मुकदमा हो जाए, कम से कम हमारे एक इंसान पर मुकदमा होने के हिसाब से कम 100 आदमी या 150 आदमी सुखी से रह लें। तो ऐसे अगर मुकदमे होते हो तो मैं अपने ऊपर मुकदमा करवाने के लिए तैयार हूँ। और जो वजूद की बात की गई है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, वजूद एक दिन में तो नजर नहीं आता, जो सफलता है वो एक दिन में तो नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 9 साल हुए भीम आर्मी बनाए हुए, और आज सदन में है, लोकसभा में है, और उनसे तकड़ा कोई सांसद नहीं है। तो वजूद तो शायद पता ही लग जाएगा भाई। आप एक बात बताइए, देखिए बीएसपी जो है सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है। बीएसपी बहन जी 4 बार की मुख्यमंत्री है यूपी की, लेकिन 80 लोकसभा सीट में से एक सीट ना आना, उसको आप कैसे देखते हैं? 80 लोकसभा सीट में से एक भी सीट ना आने का मतलब ये है, अगर हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम में हम जा रहे हैं बार बार कर रहे हैं, अगर हम अपनी पिछली गलतियों को नहीं कर रहे, एनालिसिस नहीं कर रहे, तो सिंपल सी बात हम फेल होंगे। तो हो सकता है कि बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो सही तरीके से काम ना करने का कारण ये है। और बहन जी अब बुढ़िया हो गई हैं, हर काम बहन जी नहीं करेंगी। जब बहन जी जवान थी, बहन जी ने उस समय काम करा जब लोग कह देते कि बेटे को घर से नहीं निकालना। बहन जी अपने घर से भाग के गई थी मिशन के लिए, काशीराम साहब जी के साथ काम करा उन्होंने, अपने पिताजी से लड़के गई थी, अपनी माताजी से लड़के गई थी मेरे को समाज चलाना। इस वजह से 4 बार की मुख्यमंत्री बनी है। बहन जी को हम सादर प्रणाम करते हैं। लेकिन आज जब स्थिति देखते हैं बीएसपी को दुख होता है। बिल्कुल दुख होता है। बीएसपी को देख के हमारा दुख यूँ होता है क्योंकि देखो, मैं कहूँगा बहुत बात कड़वी है। मिशन एक होता है मिशन और एक होता है कमीशन। बसपा के कुछ लोगों ने बहुत बड़ी गड़बड़ी करी है, बहन जी को धोखा देने का काम करा है। बहन जी बहुत अच्छी नेता है, हम उन्हें सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, हमारी महान पुरुषों में से हैं। मगर कुछ नेताओं ने इतनी गड़बड़ी करी है कि वहाँ से राजनीति सीख कर दूसरी पार्टियों में पलट गए वो लोग। देखिए, मैं जब बीएसपी के कुछ ऐसे नेता हैं जो पुराने समय से, जो काशीराम साहब के समय से जुड़े हुए हैं बीएसपी के साथ, वो चंद्रशेखर भाई को समर्थन तो करते हैं लेकिन कहते हैं बीएसपी को हम कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी एक हैं ब्रह्मपाल चमार करके हैं, आपके गाजियाबाद के बड़े लीडर हैं बीएसपी के, तो मैं बहुत पुराने नेता हैं। जब मैं उनसे बातचीत करने गया तो उन्होंने मुझे बहुत अटपटी बात कही, शायद आपको भी सुनकर दुख होगा, कि बहन जी ने अपने समाज के साथ धोखा किया है। धोखा करने का मतलब यह कि बहन जी ने अपने बाद एक परिवारवाद की जो राजनीति है उसको बढ़ावा दिया है और कहीं ना कहीं बहुजन समाज का हाथ पकड़ के खींचा नहीं, अपने समाज में नेता पैदा नहीं किए। बहन जी ने अपने आप को ही नेता बनाए रखा। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो उन्होंने बात कही है, ऐसा नहीं होता वो पूरी तरह से परिपक्व हो। अगर ये चीज़ देखनी, आप समाजवाद में देखो, आप इस चीज़ को कह रहे हो, अखिलेश यादव जी को उनके पिताजी मनमोहन सिंह ने लाई, उनके ऊपर किसी ने टिप्पणी नहीं की, टिप्पणी करी सिर्फ मायावती जी के ऊपर। यही बात है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहन जी ने तो इतने लीडर बना दिए हैं कि बहन जी को ही देख के भाई चंद्रशेखर आज़ाद बोलते हैं, और चंद्रशेखर आज़ाद जी को देख के हम बोलते हैं, तो कहाँ जाता है सिर्फ बहन जी के लिए। तो बहन जी के ऊपर टिप्पणी करना महामूर्खता का काम है। लेकिन उनके ही नेता कर रहे हैं जो काशीराम साहब के समय से जुड़े हुए हैं। वो खुद कहते हैं वाली बात, जो कमीशन वाली जो आपने बात कही है ना, वो खुद एक्सेप्ट करते हैं कि बीएसपी के जो डूबने का जो कारण है, सबसे बड़ा यही कारण है कि वो पैसे लेकर टिकट देने लगे हैं अब। देखिए, पैसे लेकर टिकट तो काफिया पार्टी देती हैं। मेरा कहना उनसे है कि बहन जी अकेली आई थी, उन्होंने मेहनत करी थी, और वो बोल रहे हैं बहन जी को पार्टी डूबी। आप भी मेहनत कर लो, आपको किसी ने मना कर रहा है। आप खूब अच्छी मेहनत करो, अपना अस्तित्व बनाओ, और बहन जी अपना आप दिखा देंगे कि कहाँ तुम वो और कहाँ वो। बहन जी के पैरों में खून निकल जाते थे जब वो छोटी थी, काम करती थी। बहन जी के ऊपर उंगली उठाने का मतलब पता क्या? सूरज को रोशनी दिखाना। वो बहुत गलत काम कर रहे हैं। बाकी उनके ऊपर कोई परिस्थिति आई होंगी, मैं भी नहीं जानता, क्या पता ऐसा हो जैसा वो बता रहे हैं। ये बात तो जरूर है कि कमीशन की वजह से पार्टी हमारी पीछे गई है, क्योंकि हम गरीब समाज के लोग हैं।
हमारे समाज के लोगों के जो ऊपर लीडर नेतृत्व करते हैं ना, पैसे के बल पर हो सके जिलाध्यक्ष ने टिकट दे दिए हो उन्हें, मगर हमारा समाज एक बार बेवकूफ़ बनता है, दो बार, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनता। हमारे समाज ने अपना नेता चुन लिया है, नगीना में भी देख लिया था। और अगर बहन जी का ऐसी बात नहीं, बहन जी का अगर जो कार्यकर्ता है अच्छा काम करेंगे तो बहन जी भी जीतेंगे, उनके नेता भी जीतेंगे। इसमें तो यही नहीं कोई अमरपट्टा राजतंत्र तो है नहीं, लोकतंत्र है, वोट का अधिकार है। अगर अच्छा काम करेंगे तो दर्द में जाएंगे तो बिल्कुल। आपकी नज़र में बेहतर नेता कौन? आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, चंद्रशेखर आज़ाद या आकाश आनंद, और दोनों में से बेहतर नेता कौन है और क्यों है? मेरी नज़रों में सबसे बेहतरीन नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और आकाश आनंद अभी सीखने के लिए परिपक्व नहीं है, उन्हें सीखना होगा। चाहे भीम आर्मी में आके सीख लो, चाहे बाम सेफ में जाके सीख लो, चाहे बहन जी की तरह से सीख लो, कार्यकर्ता बन के सीख लो। पर जो नेता है, पहली बात तो चंद्रशेखर भाई अपने आपको नेता बताते नहीं है, पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद मेरी नज़रों में बेस्ट है। कहाँ देखते हैं भविष्य आने वाले समय में? प्रधानमंत्री, अभी आपको बताया था, बिल्कुल प्रधानमंत्री। देखो अगर मैं जिंदा रहा, समय का कुछ नहीं पता, मैं जिंदा रहा, मुकदमे लग जाओ, गोली लग जाओ, पैदा हुआ हूँ, नाम के पीछे स्वर्गीय नहीं लगाना, शहीद या अमर लगवाना है, ये मेरा खुद का वो है। जब तक जिंदा हूँ भाई के लिए काम करूंगा। अगर भाई बहुजन समाज के हित का काम करेगा तो मैं भाई के साथ हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मवीर सिंह हरित है। हरीश साहब, आप तो खुद बीएसपी में थे कभी? जी सर, कब छोड़ी? बीएसपी मैंने अभी ये 2024 के जो है लोकसभा चुनाव है इसमें छोड़ी है। और क्यों छोड़ी और कितने साल तक काम किया? मैंने इसमें कम से कम 5 से 6 साल के करीब काम किया है, और इसमें मैं विधानसभा कोषाध्यक्ष भी रहा हूँ, कार्यालय प्रभारी वगैरह भी रहा हूँ, कई सारे जो है पदों पर रहा हूँ, काम किया है मैंने जो है। और बीएसपी मेरा छोड़ने का एक अलग जो है वो रहा है, एक थोड़ा दिल को आहत पहुँची है, उसकी वजह से मैंने बीएसपी छोड़ी थी। जिसका मेन रीज़न ये रहा कि जिस समय अभी लोकसभा का चुनाव हमारा चल रहा था 2024 का, उस समय बहन जी ने आकाश आनंद जी को जो है कुछ टिप्पणियाँ हो गई थी, तो उस उद्देश्य से उनको जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया था। कहने लगी कि भाई ये अभी अनफिट है, परिपक्व नहीं है जो है, तो इसीलिए थोड़ा हमें आहत हुआ। और तब भी कोई बात होती है कि जो पार्टी सत्ता में है, कभी बहन जी उसको नहीं कहती, जब भी बोलती हैं उसको बोलती हैं जो कभी मतलब पार्टी में सत्ता में नहीं है, कांग्रेस को उसको बोलती हैं। उनको बोलने का क्या है? हमेशा बोला जाता है जो पार्टी सत्ता में है उस चीज़ पे बोलना चाहिए, उस चीज़ को करना चाहिए। ऐसा क्या दबाव है, क्या परिस्थिति है जो बहन जी इस चीज़ को नहीं बोलती हैं जो है? तो इस बात को आहत होकर आपने पार्टी छोड़ दी? पार्टी छोड़ी है जो है। अच्छा, मुझे आप एक बात देखिए, राजनीतिक समय होता है, जैसे पहले की, जैसे बहन जी की राजनीति के बारे में कहा जाता है, बहन जी ने कभी भी टिप्पणी वाली राजनीति नहीं की, सामने वाले नेता को पर्सनल टिप्पणी नहीं की। लेकिन आजकल का जो समय है, एक बहन जी की जो राजनीति रही है वो शालीनता वाली राजनीति रही है, लेकिन आजकल का जो समय है राजनीति का, वो एग्रेसिव वाली राजनीति, गुस्से वाली राजनीति चंद्रशेखर भाई करते हैं, है ना? आकाश आनंद आए, आकाश आनंद के बाद लोगों ने कहा कि बीएसपी को नई जान मिली है, लेकिन आकाश आनंद को भी कहीं ना कहीं साइड कर दिया गया। तो ये जो राजनीति है बीएसपी की, क्या पुराने तरीके से बीएसपी चल पाएगी अब? शायद मुझे नहीं लगता कि पुराने तरीके से बीएसपी चल पाए जो है, क्योंकि अगर पुराने तरीके से चलेगी इसी तरह ये धरातल पर जैसे जा रही है नीचे, अब ये नीचे ऐसी चलती चली जाएगी, क्योंकि ज़माना दौर बदल रहा है, राजनीति बदल रही है। वो पैंतरे नहीं है जो पुराने पैंतरे चलते थे जो है। अब लोगों को युवा चाहिए, एक नया जोश चाहिए, लोगों में उमंग हो, जो लोगों की उमंग भरे उनको जो है। ये राजनीति का सबसे बड़ा महत्व आ चुका है। जो धरातल पर उतर के काम कर रहा है, जनता उसको पसंद कर रही है। जो जनता के लिए हर मुद्दे पे, हर चीज़ पे आवाज़ उठाता है, उसके लिए जो जनता उसको जो है चाह रही है, मतलब उसकी जगह। जब आप बीएसपी में थे तो आकाश ने बयान दिया था नगीना में, शायद अगर मैं आपसे 5 महीने पे, 6 महीने या 7 महीने पहले बात करता तो शायद आप उस बयान का समर्थन भी करते। हाँ, उन्होंने कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है युवाओं पर मुकदमे करवा देता है। क्या मानते हैं इस बयान से? उस बयान पे अगर उस वाली बात पे आ जाएं तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुकदमे करवा देते हैं। देखो, जब आदमी राजनीति में आता है तो सारी बात होती हैं, मुकदमे भी होते हैं, जेल भी जाना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुकदमे हो रहे हैं तो कोई गलत बात है। नेताओं पे मुकदमे होते रहे और होते रहेंगे, और जेल भी जाएंगे। नेता वही है जिस पर मुकदमे हो, फिर मुकदमे हों। जी। अब मेरे एक आपसे आखिरी सवाल ये भी बनता है, आकाश आनंद का बयान मैं तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, ये कभी मुकदमे करवा देते हैं, कभी वजूद की बात करते हैं। जब वजूद की बात आती है तो 4 बार की मुख्यमंत्री बीएसपी पार्टी 80 लोकसभा सीट में से 1 सीट भी नहीं जीत पाई, तो वजूद किसको दिखा और किसको दिखाना है, कौन नहीं देख रहा है? अगर इसमें वजूद की बात आती है तो वजूद जो हमारा जो है
जनता हमारा सारा वजूद देख रही है, और वजूद को ही देख के भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जो है बहुत नगीना से, बहुत भारी मतों से जो है जिताया है। अगर ये वजूद ना होता तो आज चंद्रशेखर भाई जो है संसद में इस तरह नहीं ढालते जैसे आज ढाल रहे हैं। तो वजूद पता चला, या शायद आकाश चंद को वजूद नहीं पता चल पा रहा है अभी? उनको अभी पता नहीं चल पा रहा है जो है कि वजूद क्या है जो है, क्या वो देख कि नहीं अभी पा रहे? वो देख भी नहीं पा रहे। अभी उन्हें सीखने की भी जरूरत है। उन्हें चंद्रशेखर भाई आज़ाद जी से जो है बहुत बड़ी सीख अभी लेनी चाहिए, और उनको देखना चाहिए कि वो कैसे राजनीति की जाती है, कैसे जाया जाता है जो है। एक आखिरी मेरा सवाल है, देखिए बीएसपी वाले शो में जब बात करता हूँ तो चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ काफ़ी टिप्पणी की जाती है, लेकिन जब मैं एएसपी वालों से बात करता हूँ तो वो शायद एक आध इंसान होगा जो कभी टिप्पणी कर दे। तो दोनों पार्टी की विचारधारा जब सेम है, लेकिन टिप्पणी चंद्रशेखर आज़ाद पर ज़्यादा क्यों की जाती है? उसकी वजह ये होता है, अगर कोई सितारा उभरता है ना, तो उभरता सितारा दूसरे को जो है ये दिखता है कि ये मुझे डुबा देगा। लेकिन अगर दोनों सितारे एक बराबर आ जाए ना, तो उसकी चमक रोशनी और ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं जो है। समझ पाएंगे? समझेंगे, दौर आएगा, समझेंगे उस चीज़ को। अच्छा, भविष्य मुझे बताइए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी, दोनों ही विचारधारा सेम है, भविष्य कहाँ देखते हैं आप दोनों पार्टियों का? दोनों पार्टियों का भविष्य तो देखो इस समय जो अब हमें जो दिख रहा है ना भविष्य इस चीज़ का जो है, और आने वाला तुम्हारा युवा भी हर तेरे हम फील्ड में भी आ रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तो हर आदमी का जो भविष्य जो आज़ाद समाज पार्टी में की तरफ जो है आकर्षित है और उधर ही भविष्य देख रहे हैं।